चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। कोलकाता रेप मर्डर मामले में हर दिन कुछ नया मोड़ आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी संजय राव को गिरफ्तारी किया था। वहीं आरजीएल कॉलेज के अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भी भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। फिलहाल वह सीबीआई की हिरासत में है। हाल ही में यह सामने आया था कि कुछ साल पहले हांगकांग के एक हॉस्पिटल में एक नर्सिंग छात्र के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में वहां की पुलिस ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि संजौली मस्जिद एक अवैध मस्जिद है, उसे तुरंत ढहा देना चाहिए। इससे राज्य और देश का माहौल खराब हो रहा है। मैं कहता हूं कि देश में जितनी भी अवैध मस्जिद और मदरसे हैं उन्हें तुरंत ढहा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर कूड़े से चाइनीज लहसुन की लूट मच गई। दरअसल कस्टम विभाग ने हाल ही में 40 क्विंटल चाइनीज लहसुन को नष्ट कर दिया था। यह लहसुन नेपाल से तस्करी करके भारत में लाया गया था। जब इसकी जांच की गई तो यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक पाया गया था। यह लहसुन नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं होता, इसे आर्टिफिशियल तरीके से ग्रोथ कराया जाता है। इस लहसुन में खतरनाक फंगस पाए गए थे। लैब टेस्ट में फेल होने के बाद इस लहसुन को मिट्टी में दबाकर डिस्ट्राई किया गया था। लेकिन अधिकारियों के जाने के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मिट्टी खुदवाकर चाइनीज लहसुन निकलवाना शुरू कर दिया। कस्टम विभाग के अधिकारी जब लहसुन नष्ट कर वापस लौटे तो स्थानीय लोगों के बीच मिट्टी से लहसुन निकालने में होड़ मच गई। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पड़ोसी मुल्क की हालत सही नहीं चल रही है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार भले ही बन गई है, लेकिन हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कोलकाता के आरजीएल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद हत्या मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। इस मामले में सीबीआई की जांच चल रही है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई लोगों से पूछताछ हुई है। मामले में मुख्य आरोपी संजय राव एवं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को अरेस्ट किया जा चुका है। इस मामले में अब एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल जिस आरजीएल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ये दरिंदगी हुई थी उसी कॉलेज को उड़ाने की कोशिश की गई है। अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका लगा है। राहुल के सबसे करीबी सलाहकार माने जाने वाले सीपीआई एम्स के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। सीताराम येचुरी ने गुरुवार 12 सितंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। वह पिछले 25 दिनों से एम्स में भर्ती थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का अमेरिका दौरा पूरी तरह से विवादित रहा। आरक्षण खत्म करने की बात, सिख समुदाय पर टिप्पणी और देवता का अर्थ बताकर राहुल ने विवादों को जन्म दिया है। हालांकि अब कांग्रेस नेता का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस शब्द को लेकर अटक गए। इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी मजे ले रही है। मस्जिद के अवैध निर्माण पर हिंदुओं को बढ़ते दबाव को देखकर संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद ही इसे गिराने का प्रस्ताव दिया है। शिमला के बयावर मंडल ने सुखू सरकार के हिंदुओं पर दमन के विरोध में बाजार बंद रखे। पर्यटकों और आम जनता की आवाजाही से गुलजार रहने वाला शिमला एकदम शांत पड़ा है। शहर भर के व्यापारियों ने यह फैसला अवैध मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में लिया है। वहीं प्रदर्शनकारी हिंदू डीसी और एसपी के दफ्तर के बाहर हनुमान पढ़ने लगे। बिहार में क्राइम का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। राज्य के अंदर आए दिन लोगों की हत्या की जा रही है। इसी कड़ी में अब एक ताजा मामला राजधानी पटना के सटे इलाके बाढ़ से निकलकर सामने आया है, जहां बोरे में बंद युवक की मिली है डेड बॉडी। हत्यारे ने पहले युवक का सर काटा, फिर पेट चीर आंत भी बाहर निकाल ली। कोलकाता में हड़ताली डॉक्टरों के बैठक में न आने पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे सियासी कनेक्शन का जिक्र किया। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान कहा कि मैं सत्ता की भूखी नहीं हूं और मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। वहीं डॉक्टरों ने बैठक न होने पर जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की सरकार को बताया। उन्होंने कहा कि हमने कभी ममता बनर्जी से इस्तीफा नहीं मांगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तरफ से अब एक और तुलगी फरमान जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक अजान के समय में बांग्लादेश में हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध होगा। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हिंदू विरोधी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो पुलिस
उन्हें बिना कोई वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अभी तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की माल भी सीलिंग हुई है। 10 से अधिक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर दिए बयानों की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। राहुल ने अमेरिका में कई ऐसे बयान दिए जिसको लेकर बीजेपी उन पर हमलावर हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल की आलोचना करते हुए कहा है कि जाति के नाम पर लड़ने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक व्यवसाय फायदा करके देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग गरीब के दंश को क्या समझ पाएंगे। रात में सोते समय 3 वर्षीय मासूम की एक युवक जंगल की ओर उठा ले गया। उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। ढूंढने निकले नगर वासियों एवं परिजनों को देख दरिंदक युवक मासूम को लेकर भागने लगा। भीड़ ने दरिंदे को दौड़ाकर पकड़ते हुए उसके चुंगल से मासूम को बचाया। मासूम के शरीर एवं चेहरे पर कई जगह दांत के निशान मिले हैं। रतलाम में गणेश प्रतिमा चल रहे समारोह में पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और लाठी चार्ज में एक युवक की मौत से शहर में सर्व हिंदू समाज में देखने को मिला है। हिंदू समाज का कहना है कि रतलाम पुलिस ने जुलूस पर पथराव की सच्ची घटना को झूठा बताकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, जिससे हिंदू समाज की बदनामी हुई है। बुधवार को हिंदू समाज ने आक्रोश जताते हुए पुलिस के प्रति जन आक्रोश रैली निकाली और इस रैली में हजारों लोग सड़क पर उतरे। सर्व हिंदू समाज ने रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और पटरी वाले पर सख्त कार्रवाई के साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। कर्नाटक के मंडेचाई में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है। आरोप है कि समुदाय विशेष ने माहौल बिगाड़ने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। हिंदुओं की कई दुकानों को पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक मंडेचाई शहर में आज शाम को गणेश विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान जुलूस पर अचानक भारी पथराव शुरू हो गई। अचानक पथराव की बरसात होने से लोग घबरा गए और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। मौके का फायदा उठाकर उग्रवादियों ने जुलूस में शामिल लोगों की बाइक और कार में भी आग लगानी शुरू कर दी। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने से बाद से वहां की हिंदुओं की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब उसकी सरकार अपने असली रूप में आती दिख रही है। बांग्लादेश की सरकार ने बाकायदा फरमान जारी कर हिंदुओं को आदेश दिया है कि दुर्गा पूजा पंडाल में बजने वाले म्यूजिक सिस्टम, मस्जिदों में होने वाले अजान और नमाज के वक्त बंद कर दिया जाए। बांग्लादेश की सरकार के इस तालिबानी फरमान का अब चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस संसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। अमेरिका में अपने दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस नेता सुर्खियों में है। अपने दौरे पर राहुल ने अमेरिका, भारत, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर टिप्पणी की है। राहुल ने एक तरफ चीन की जमकर तारीफ की तो भारत को गरीबी, बेरोजगारी आदि को लेकर घेरते नजर आए।